गुड मॉर्निंग क्लास 3 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद के पाठ्यक्रम को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं ताकि समय रहते आपका पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सके और आपको भी जानकारी हो सके। इसके लिए आज मैं आपको एक्सरसाइज 16 हमारी दुनिया यह बता रहा हूं। देखिए, यह हमारी दुनिया में क्या कहा जा रहा है राइटर के द्वारा। यह एक एसएसटी से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें यह कहा गया है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी है, जिसे हम संसार कहते हैं। यह दूर दूर तक फैला हुआ है। हमारी धरती संसार का एक छोटा सा अंग है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस संसार में अनगिनत तारे हैं, लेकिन हमारी जानकारी में केवल धरती पर ही जीवन है। हमारी इस धरती को दुनिया में करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं। हम मनुष्यों की जनसंख्या भी 7 अरब से अधिक है जो पूरी धरती पर फैली हुई है। इस धरती पर 7 महाद्वीप हैं, जैसा कि हम एसएसटी में पढ़े हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हम एशिया महाद्वीप के बड़े देश भारतवर्ष में निवास करते हैं। हमारी इस धरती पर 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। हमारी पृथ्वी का अपना एक परिवार है जिसका मुखिया है सूर्य, इसलिए इस परिवार को सौर परिवार भी कहते हैं। इसमें 8 ग्रह है: पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। अब देखिए, ये सभी आपके यहाँ इस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपने अपने क्रम में। 7 दिनों के नाम हैं। इस तरह से धरती का चक्कर लगाता है। हमारे 7 दिनों के नाम इन्हीं सौर परिवार के ग्रहों से लिए गए हैं। जैसे सूर्य रवि का है, सूर्य रवि का है तो इसको रविवार, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि, इसलिए इसको रविवार कहते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है सोम, इसलिए इसको सोमवार कहते हैं। फिर मंगलवार अपने नाम से ही है, बुधवार अपने नाम से ही है, बृहस्पतिवार अपने नाम से ही है, शुक्रवार अपने नाम से ही है, शनिवार अपने नाम से ही है। सूर्य स्थिर है, धरती का चक्कर लगाती है। चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है और वह चमक पृथ्वी पर भी फैलाकर उजाला करता है। धरती अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए हमें सूरज पूरब से पश्चिम जाता दिखाई देता है। धरती का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ दिन होता है, बाकी हिस्से में रात होती है। और इसके बाद प्रमुख दिशाएं, तो प्रमुख दिशाएं भी हैं। तो प्रमुख दिशाएं 4 है: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हम खड़े होकर के इन दिशाओं को जानते हैं। जब सूरज की तरफ मुंह करके हम खड़े होते हैं तो वह सूरज पूरब की दिशा का होता है और पीठ हमारे पश्चिम में होते हैं। बाएं हाथ या उल्टे हाथ में उत्तर और दाहिने हाथ में दक्षिण। इसके बाद फिर कोण आता है, तो उत्तर पूरब ईशान कोण होता है, दक्षिण पूरब अग्नि कोण होता है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण होता है और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण होता है। 2 दिशाएं और है, एक ऊपर और नीचे। इस तरह से कहते हैं कुल 10 दिशाएं हुई। अब हम अपने देश की स्थिति देखते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। इस तरह हमारा देश उत्तर को छोड़कर बाकी तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। अब इस तरह से इस चैप्टर को आप लोग पूरे से पढ़िए। अब इसमें देखिए कि आपके क्वेश्चन आंसर क्या है। केवल पर ही जीवन है, तो केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। हमारी पृथ्वी का अपना क्या है? प्रकाश नहीं है। चंद्रमा धरती का उपग्रह है। अब उसके बाद देखिए यहाँ, तो ये सारे प्रश्न उत्तर है, मैं दूसरे दिन लिखाऊंगा, बाकी का मैं आज करा देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ विपरीत अर्थ वाले, तो विपरीत अर्थ वाले हैं तो सुंदर का क्या होता है? कुरूप, बड़ी का छोटी, फैला का सिकुड़ा, पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, जीवन का मरण। इस तरह से आप इस शब्द को देख लिए। अब यहाँ देखिए तो यहाँ समान अर्थ वाले, यह पर्यायवाची से संबंध रखता है। समुद्र का सागर और जलधि देखिए, इस शब्द को तोड़कर देख लीजिए। जल को धारण करने वाला। सूर्य का है रवि और दिनकर, चंद्रमा का है सोम और शशि, धरती का है पृथ्वी और भूमि। इसके बाद आते हैं हम, तो पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं, तो अब बता आगे क्या होता है? तो पूरब होता है। पीछे क्या होता है? तो पश्चिम होता है। बाएं क्या होता है? तो उत्तर, और दाएं क्या होता है? तो दक्षिण। अब इस तरह से अब गणना को देखिए, तो इकाई दहाई से लेकर के आपको संख और 10 संख तक दिया हुआ है। संख्या को मैथमेटिक्स में आप देखिएगा। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, चैप्टर को पढ़ लीजिए और मैं दूसरे दिन आपको इसके क्वेश्चन आंसर को लिखाऊंगा।